Hello dear students, welcome back with the second video of chapter 12 of class 7, that is reproduction in the plants. In the previous lecture we have discussed about the plant parts and the modes of the reproduction, and here we are going to discuss about the asexual reproduction, the method in which the seed does not play a role in the formation of the new plants. And today we will discuss how this takes place. So let us take the first type of the asexual reproduction, that is vegetative propagation. और जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं, हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं प्लांट के, जैसे हमने डिस्कस किया लीफ, उसका स्टेम हो सकती है, उसकी रूट हो सकती है. सो here to know about the vegetative propagation we take two plants. सबसे पहले हम रोज का प्लांट डिस्कस करते हैं. अगर हम रोज के प्लांट की बात करते हैं, रोज के प्लांट में आपने नोड्स और इंटरनोड्स इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा. ये ब्रांच है और इसमें कुछ सेगमेंट्स जहां से ये मेन स्टेम है और ये ब्रांच यहां से निकल रही है. तो जिस पॉइंट से ब्रांच अराइज होती है उस पॉइंट को नोड बोला जाता है, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड. एंड हियर व्हेन वी कट द प्लांट फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमारे पास जो सेगमेंट आया वो ये आया और इसके अंदर एक नोड सेगमेंट है, और इसको जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो इट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट. और ये मेथडोलॉजीज हम रोज में यूज करते हैं, जैस्मिन में यूज करते हैं. So what we are taking to grow a new plant? We are taking a stem part. So अगर हमने एक स्टेम पार्ट से नया प्लांट ग्रो कराया है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट विल बी अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर ट्विग है और ये इसकी ब्रांचेस है मेन स्टेम में से. इसको मैं हटा रही हूँ, और इस मेन स्टेम में से जब हम ब्रांचेस हटा देते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं जहाँ पर एक नोड बड निकली हुई दिखती है, एक्सियल नोड. और अगर हम इस सेगमेंट को कट करके दिस इज हैविंग अ नोड, तो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये इंटर नोड है. एक नोड को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और ये जो हमारे पास सेगमेंट आया, इस सेगमेंट को अगर हम मिट्टी में दबाते हैं, ये प्रॉपरली कट होना चाहिए, इसकी कटिंग का तरीका है. तो यहाँ पर हमारे पास जो नया प्लांट ग्रो करेगा दैट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम. देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ vegetative propagation. Second example for the vegetative propagation we can take is the potato. Can you remember what potato is? It is a stem or a root or a leaf. potato हम खाते हैं घरों में, रेगुलर हम लोगों ने देखा है. potato जमीन के नीचे उगता है, but it is not a root, it is a underground stem. और इस पोटैटो के ऊपर आप लोगों ने बहुत बार इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा. इस तरह के इसमें आइज, इनको हम आइज बोलते हैं, ये एडिशनल के स्ट्रक्चर्स है, इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके किस पार्ट पे ग्रो किया है? स्टेम पे ग्रो किया है. क्या इसमें कोई और प्लांट यूज हुआ? नो, ओनली अ सिंगल प्लांट इज यूज्ड. तो हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक और डिफरेंस ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होता है
दैट इन्वॉल्व्स ओनली एसेक्सुअल में, ओनली द सिंगल प्लांट। तो यहाँ पर एक ही आलू है, उस आलू के ऊपर ये जो बर्ड्स ग्रो की हैं इस तरह से, और इन बर्ड्स को हम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आइज। दीज आर नोन एज आइज एंड दे कैन ग्रो अ होल न्यू प्लांट। ये पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा नया प्लांट ग्रो कर सकता है। इसी तरह से यही वाला मेथड आइज फॉर्मेशन का जिंजर में होता है। जिंजर को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करा सकते हैं, टर्मेरिक को ग्रो करा सकते हैं जो हमारी हल्दी होती है। ब्रायोफिलम एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसकी लीव्स में इस तरह की आइज का डेवलपमेंट होता है, उसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से ग्रो करा सकते हैं। सो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हमें एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो रहा है और हम वेजिटेटिव पार्ट यूज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमारा नया प्लांट है दैट इज एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑफ द पेरेंट प्लांट। जैसे आलू जिस प्लांट से हमें मिला था, बिल्कुल उसकी बर्ड को, ये आलू जिस हमें प्लांट से मिला था, जब हम इसकी बर्ड को ग्रो करेंगे तो सेम इसके जैसा होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। ऐसा क्यों? बिकॉज ओनली द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो ये हमारे पास हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड इज बडिंग। बडिंग हम लोगों ने इजीली अपनी आसपास देखी नहीं है। बडिंग के लिए हमारे पास एक सेल होता है जिसको ईस्ट सेल बोलते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ होता है। कई बार बेकरी की दुकानों पे या मम्मी घर में जब पिज्जा बनाती है तो उसके अंदर ईस्ट डालती है, आप उसको पूछ सकते हैं, वही ईस्ट ये है। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये अगर हम माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये नॉर्मली हमें नहीं दिखता, बहुत छोटा है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है, जब ग्रोथ होती है, ये जो सेल है ये नॉर्मल एक ईस्ट सेल है। इस सेल, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब नया प्लांट इससे बनने वाला होता है, नया ऑर्गेनिज्म इससे बनता है, तो इस ईस्ट सेल के अंदर इस तरह से ग्रोथ होती है, थोड़ी सी बड इसमें से निकलती है, और ये जो न्यूक्लियस है ये भी थोड़ा सा इस तरह से एलोंगेट हो जाता है। दिस इज टर्म्ड एज डेवलपिंग बर्ड। और ये आगे जाकर और कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये पूरी तरह से नई बर्ड बन जाती है, इसी प्लांट के साथ, इसी ईस्ट सेल्स के साथ ये भी जुड़ी हुई है। अब इसमें न्यूक्लियस अलग हो चुका है और ये थोड़े टाइम बाद अलग हो जाती है, और इस तरह से दो हमारे पास ईस्ट सेल ग्रो हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग, क्योंकि यहाँ पर जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो बड में से बना है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच ओनली वन प्लांट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो दैट इज ऑल्सो asexual reproduction. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। हम सब ने देखा है कि अगर किसी तालाब में ग्रीन कलर की, जिसको हम एल्गी बोलते हैं, काई बोलते हैं, वो अगर ग्रो होना स्टार्ट होती है तो थोड़े ही टाइम में वो बहुत जल्दी उस पूरे तालाब को भर देती है। सो नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। एक्चुअली व्हाट इज दैट? In the algae is a
प्लांट, वो जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, दैट इज अ प्लांट, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें से अलग अलग तरह के एल्गी है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्पायरोगैरा का। स्पायरोगैरा एक फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लंबा सा, और ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है, क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का होता है। ये जो एल्गी है, इसका एक स्ट्रैंड है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो ये प्लांट दो की तरह एक्ट करता है। अब ये क्या होगा, ये प्लांट अलग ग्रो करेगा और ये वाला प्लांट अलग ग्रो करेगा, तो एक प्लांट से दो प्लांट बन गए। और इस तरह से वो जो पूरा सरफेस होता है वाटर का, वो बहुत जल्दी कवर होता है, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, एंड देयरफॉर दे फिल अप द होल पॉन्ड। एंड दिस प्रोसेस, क्यों क्या हुआ, इसमें टुकड़े हो गए। टुकड़ों को हमने क्या बोला, फ्रैगमेंट्स। तो ये जो फ्रैगमेंट्स बनने का प्रोसेस है, दैट इज टर्म्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और कौन सा एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल है एल्गी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द asexual reproduction, or we can say next type of the asexual reproduction is the spore formation. ये स्पोर्स क्या होते हैं, इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, एक इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो भी माइक्रोस्कोपिक है। हम सब ने घर में अपने कई बार ब्रेड के ऊपर कभी वाइट कलर की, कभी ग्रीन कलर की फंगस लगी हुई देखी होगी, फफूंद बोल देते हैं। लोकल भाषा में मम्मी कहती है कि ब्रेड खराब हो गई। जनरली बारिश के दिनों में होता है। कई बार रोटी अगर हमारी रखी रह जाती है तो उस पर भी ये होता है। तो वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर माइसीलियल, वो क्या होता है, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली ऑफ अ फंगस। जो फंजाई होती है, उस फंजाई में, फंगस इसको हम बोल देते हैं जब सिंगुलर बोलते हैं, और फंजाई जब हम इसको क्या करते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें इस तरह से ग्रोथ होती है, जो हमें दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है ये भी। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रेड के अंदर एम्बेड होता है, घुसा हुआ होता है, प्लांट की तरह है। इसके अंदर इसकी रूट्स निकली हुई होती है, जिसको हम हाइफा बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर प्लांट नहीं है। ये स्पोरेंजियम है, और ये स्पोरेंजियम जब टूट जाता है तो इस स्पोरेंजियम में से स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो जब स्पोर्स बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर, जब स्पोर्स बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये स्पोर्स यहाँ से उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, और ये नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं, और जब इसका बर्स्टिंग हो गया तो वो स्पोर्स बाहर निकल गए, और ये स्पोर्स है जिनसे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दीज स्पोर्स आर वेरी रिजिड, मीन्स ये इजीली किल भी नहीं होते। ये तब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तब तक उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, और जैसे ही इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है ये फटाफट ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है, दीज स्पोर्स हैव हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड, किससे अपने आप को बचाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस, जो इसको ग्रो करने में हेल्प नहीं करती। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, प्रॉपर वाटर मिला, तब ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। सो दीज आर अबाउट द स्पोर्स ऑफ द
ब्रेड, जो हम माइसीलियम की बात कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर जो ग्रो होता है उसको माइसीलियम बोला जाता है, और जो ब्रेड के अंदर जाता है दैट इज हाइफा, और जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं दैट इज स्पोरेंजियम। स्पोर्स क्या करता है, इसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास फर्न्स। फर्न्स एक प्लांट्स है जिन प्लांट्स के अंदर कभी भी फ्लावर्स नहीं होते। तो फ्लावर्स नहीं होते तो इनके अंदर कभी भी क्या नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर वाला नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव टेकन अ टू यू, ये है एक फर्न की ट्विग। इस फर्न की ट्विग में, इस लीव्स में आप पीछे की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, एंड दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, दे आर स्पोर्स। ठीक है, ये कैसा होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपकी लीफ है, इस लीफ में इस तरह की ये लीफ इसकी निकली हुई है, और जब हम इस लीफ के उल्टी तरफ से इसको देखते हैं तो यहां पर हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, एंड दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट, दे आर स्पोर्स। ठीक है, और इन स्पोर्स से ये फर्न का प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं कि स्पोर्स कभी भी कम पानी में, जैसे लो ह्यूमिडिटी या गर्मी के मौसम में इजीली ग्रो नहीं करते, दे नीड हाई ह्यूमिडिटी। तो ये लो ह्यूमिडिटी में अपनी प्रोटेक्टिव कोट से प्रोटेक्टेड रहते हैं और तब तक इंतजार करते हैं तब तक इनको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस ग्रो करने के लिए नहीं मिल जाती। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द asexual methods of reproduction: vegetative reproduction, budding, fragmentation, and spore formation. And side by side we have discussed about the types of the plants in which different types of the reproduction types we can observe. In the next video we will discuss about the sexual reproduction. So thanks for today.